आज हम बात करेंगे उन 5 भविष्यवाणियों की जो हजारों साल पहले लिखी गई थीं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये चेतावनी है, ये संकेत है जो हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इन्हें देख पा रहे हैं? क्या हमारी आंखें अब भी उस सच को देखने से इनकार कर रही हैं जो हमारे सामने चीख चीख कर कह रहा है कि वक्त बदल चुका है? चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि ये सफर सिर्फ जानकारी का नहीं बल्कि एहसास का भी है। पहली भविष्यवाणी, धर्म का पतन। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अंत में धर्म अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाएगा। वो 4 पैरों वाला बैल जो सत्य, दया, तप और दान पर टिका था, अब सिर्फ एक पैर पर लड़खड़ा रहा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये सच हो रहा है? एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। उस मंदिर के पुजारी को याद कीजिए जो कभी गांव का सबसे सम्मानित इंसान हुआ करता था। आज उसकी जगह क्या है? सोने की मूर्तियों के पीछे छिपी लालच की कहानियां। वो चर्च जहां लोग सुकून की तलाश में जाते थे, आज वहां भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ मंदिरों की बात नहीं है। धर्म अब हमारे दिलों से भी निकलता जा रहा है। एक बेटा अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आता है क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है। एक पड़ोसी अपने भूखे पड़ोसी को देखकर भी मुंह फेर लेता है। क्या यह वही इंसानियत है जिसे हमने धर्म का आधार माना था? शास्त्रों ने कहा था कि लोग अपने स्वार्थ के लिए सच को झुठलाएंगे, और आज हम वही कर रहे हैं। हर कदम पर, हर सांस के साथ मुझे एक कहानी याद आती है। एक छोटे से गांव में एक माँ थी जो अपने बच्चों को हर रात भगवान की कहानियां सुनाती थी। एक दिन उसका बेटा शहर से लौटा और बोला, माँ, ये सब बेकार की बातें हैं, पैसा ही सब कुछ है। उस माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप रही। आज वो बेटा करोड़पति है, लेकिन उसकी मां एक कोने में अकेली बैठी अपने बेटे की राह देख रही है। क्या यह धर्म का पतन नहीं है? क्या यह कलयुग का वो संकेत नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? दूसरी भविष्यवाणी, प्रकृति का विद्रोह। दूसरी भविष्यवाणी कहती है कि कलयुग के अंत में प्रकृति अपना गुस्सा दिखाएगी। वो धरती जो हमें मां की तरह पालती आई है, एक दिन हमसे जवाब मांगेगी। क्या आपको नहीं लगता कि वो दिन अब करीब आ चुका है? आसमान से बरसते पानी को देखिए, कभी सूखा, कभी बाढ़। वो हवा जो कभी ठंडक देती थी, आज तूफानों का रूप ले रही है। वो जंगल जो कभी हमारी सांसों का आधार थे, आज जल रहे हैं। कल्पना कीजिए एक छोटी बच्ची को जो अपने गांव के किनारे बने तालाब के पास खेल रही है। वो तालाब जहां वो अपने दादाजी के साथ मछलियां देखने जाती थी, आज सूखा पड़ा है। वो बच्ची अपने दादाजी से पूछती है, दादू, मछलियां कहां गईं? और दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जवाब उनके पास नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर गांव, हर शहर की हकीकत बनती जा रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन है, लेकिन शास्त्र इसे पहले ही बता चुके थे। भविष्यवाणी थी कि मनुष्य अपनी लालच में प्रकृति का दोहन करेगा और एक दिन प्रकृति विद्रोह करेगी। आज हम उस विद्रोह के गवाह बन रहे हैं। हर सुनामी, हर भूकंप, हर आग का गोला हमें चेतावनी दे रहा है, लेकिन हम हैं कि सुनते ही नहीं। तीसरी भविष्यवाणी, ज्ञान का ह्रास। तीसरी भविष्यवाणी कहती है कि कलयुग के अंत में ज्ञान का ह्रास होगा। लोग किताबें पढ़ना छोड़ देंगे, सत्य की खोज करना भूल जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि यह हमारे सामने हो रहा है? एक समय था जब लोग गुरुकुलों में सालों तक सत्य की तलाश करते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? एक स्क्रॉल, एक क्लिक, और हमें लगता है कि हम सब कुछ जान गए। लेकिन क्या हम सचमुच जानते हैं? मुझे अपने बचपन का वो शिक्षक याद आता है जो कहता था, बेटा, किताबें तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। आज मेरे पास स्मार्टफोन है, लेकिन वो किताबें धूल खा रही हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। हम सब उस दौड़ में शामिल हो गए हैं जहां सच्चाई से ज्यादा लाइक्स मायने रखते हैं। शास्त्रों ने कहा था कि लोग सतही ज्ञान को ही सब कुछ मान लेंगे और गहराई को भूल जाएंगे। क्या हम वही नहीं कर रहे? सोशल मीडिया पर एक नजर डालिए। एक तरफ लोग घंटों तक बेकार की बहस में उलझे हैं, दूसरी तरफ बच्चे किताबों से दूर स्क्रीन पर चिपके हैं। क्या यह ज्ञान का ह्रास नहीं है? क्या यह वो संकेत नहीं है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं? चौथी और पांचवी भविष्यवाणी, आगे बढ़ने के लिए चौथी भविष्यवाणी, नैतिकता का पतन। लोगों के बीच विश्वास टूटेगा, रिश्ते स्वार्थ पर टिकेंगे,
भावनात्मक कहानियों के साथ, जैसे एक भाई का अपने भाई को धोखा देना। 5वीं भविष्यवाणी, युद्ध और अराजकता, समाज में हिंसा और अव्यवस्था बढ़ेगी। युद्ध के दृश्यों और मासूमों की पीड़ा को दर्शाते हुए एक उम्मीद की किरण, तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? नहीं। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा, लेकिन उस सतयुग तक पहुंचने के लिए हमें आज जागना होगा। ये भविष्यवाणियां डराने के लिए नहीं, हमें झकझोरने के लिए हैं। तो आइए अपने दिल की सुने, प्रकृति की रक्षा करें और सत्य की राह पर चलें, क्योंकि ये वक्त हमारा इम्तिहान है।